आप लोग देख रहे हैं 26 अक्षरों को 3 भागों में बांटा जाता है, यानी कि 26 अक्षर होते हैं ABCD में। ठीक है, और उसमें क्या होता है, 5 होते हैं हमारे वोवल्स यानी कि मात्रा, जैसे कि आ यानी कि आ की मात्रा, ई यानी कि ई की मात्रा, आई यानी कि आई को आई भी बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं, ई भी बोलते हैं, ओ यानी कि ओ की मात्रा, यू यानी कि ऊ की मात्रा। ठीक है, तो ये जितने भी होते हैं इन सब से मात्राएं बनती है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं वोवल्स, इंग्लिश में वोवल्स और हिंदी में मात्रा। उसके बाद सेमी वोवल्स, सेमी वोवल्स जैसे कि डब्लू और वाई, क्योंकि डब्लू के बाद अगर कोई भी मात्रा आती है जैसे कि ओ हो जाता है तो ओ डब्लू, या फिर एक मिनट में आपको समझा देती हूँ। डब्लू को कहीं कहीं हम डब्लू को कहीं कहीं हम वा तो पढ़ते हैं ये सब जगह, लेकिन डब्लू को आऊ भी पढ़ा जाता है, ओ डब्लू। अगर डब्लू से पहले मात्रा होगी तब डब्लू को मात्रा के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि ओ डब्लू को हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं, ई डब्लू। क्या आप लोगों को अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही है? जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो उन्होंने वो न्यू होंगे, तो मैं उन्हें बाद में समझा दूंगी। ठीक है, वैसे सब लोगों को आवाज आ रही है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डब्लू को भी हम मात्रा भी पढ़ते हैं और डब्लू को वा भी पढ़ते हैं, यानी कि दोनों तरीके से इसे पढ़ा जाता है। वाई को भी हम मात्रा भी पढ़ते हैं और इसे या भी पढ़ते हैं, जैसे वाई को हम ई भी पढ़ते हैं और वाई को हम आई भी पढ़ते हैं। दोनों तरीके से हम वाई और डब्लू को पढ़ते हैं, क्योंकि ये मात्रा भी है और मात्रा नहीं भी है। उसके बाद जितने भी हमारे बच्चे हैं वो हमारे आवाज नहीं आ रही है, क्या सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट रुकिए, मैं चेक करती हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, उनको मैसेज कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए सेमी वोवल्स का मतलब होता है जो मात्रा भी होती है और मात्रा नहीं भी होती है, और जितने भी बच्चे कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि जो हमारी मात्राएं नहीं होती है। सेमी वोवल्स यानी कि जो मात्रा है भी और मात्रा नहीं है, जैसे कि वाई को हम या भी पढ़ते हैं और वाई को हम ई भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं, यानी कि वाई को ई भी पढ़ रहे हैं और वाई को या भी पढ़ रहे हैं, यानी कि ये मात्रा भी है क्योंकि इसे ई पढ़ रहे हैं, और क्योंकि इसे या भी पढ़ रहे हैं तो ये मात्रा नहीं भी है, इसलिए इसे सेमी वोवल्स बोला जाता है, यानी कि आधा वोवल्स है और आधा नहीं है। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपकी इंग्लिश की शुरुआत होती है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको दोबारा से ये बताया है। वैसे तो मैंने आपको ये चीज़ें पहले समझा दी थी। क बोल रही हूँ, छोटा आ यानी कि, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसीलिए आपको ये सब बता रही हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता होगी, तो वो मैं सिखाऊंगी। ठीक है, तो जैसे कि छोटा आ होता है, तो वैसे तो इसका कोई डंडा वगैरह नहीं होता है, तो इसको लिखना भी नहीं ज़रूरी होता, लेकिन हम ए ज़रूर लिखते हैं, तो इसलिए समझाना ज़रूरी होता है। तो कहीं पे भी छोटा होगा तो उसका ए लिखा जाएगा, जैसे कि आ लिखा है, कोई नाम लिखा है अर्चना वगैरह, तो उसके लिए शुरू में अगर छोटा आ आएगा तो आपको उसके लिए ए लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद है बड़ा आ, यानी कि बड़े आ की मात्रा, तो उसके लिए आ का डंडा लगता है, और उसका आप डबल ए भी लिख सकते हैं, और दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, डबल ए भी सही माना जाता है और ए भी सही माना जाता है, और इसका हम आ का डंडा लगाते हैं, जैसे हमने का पे आ का डंडा लगाया तो का के हुआ और का आ के डंडे का ए हुआ। ठीक है, काका के और आका डंडे का हम ए लिखते हैं, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और के डबल ए भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं छोटी ई की मात्रा, एक मिनट की, छोटी ई की मात्रा यानी कि आई, छोटी ई की मात्रा इस तरीके से आगे से लगाई जाती, पीछे से लगाई जाती है, का पे छोटी ई की मात्रा होती है, जैसे ये छोटी ई की मात्रा है यहाँ से, तो पहले का के लिखेंगे, फिर छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। ठीक है, यानी कि की। अब ये खा पे लगाएंगे तो खा का के एच लिखेंगे, फिर छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा, इसके लिए आप डबल ई भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। बड़ी ई की मात्रा आगे से आती है, जैसे कि यहाँ पर है का के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, तो पहले का के लिखेंगे
बड़ी ई की मात्रा के लिए हम आई भी लिख सकते हैं और डबल ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद छोटे ऊ की मात्रा, तो छोटे ऊ की मात्रा के लिए हम यू लिखते हैं। जैसे कि ये छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं का पे छोटे ऊ की मात्रा, तो कू यानी कि का के, और छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लिखा जाता है। उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा, जैसे कि बड़े ऊ की मात्रा के लिए आप डबल ओ भी लिख सकते हैं और यू भी लिख सकते हैं। जैसे कि बड़े ऊ की मात्रा इधर की साइड से लगाई जाती है, का पहले हमने के लिखना है, फिर हमें बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ या फिर यू दोनों लिख सकते हैं, कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ए की मात्रा के लिए ई आता है, छोटे ए की मात्रा के लिए, तो पहले का के लिखा, फिर ए की मात्रा के लिए ई लिखा, ठीक है। तो आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ, ठीक है। आगे का हम देख लेते हैं। जैसे कि बड़े ए की मात्रा होती है, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, बड़े ए की मात्रा के लिए ए और आई लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़े ए की मात्रा होगी तो ए और आई लिखेंगे, और छोटे ए की मात्रा होती है तो खाली ई लिखते हैं। जैसे कापे बड़े ए की मात्रा, तो काका के, और ए की मात्रा के लिए ए आई। ओ की मात्रा होती है तो ओ लिखते हैं, काका के हुआ, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा यानी कि को। उसके बाद का पे बड़े ओ की मात्रा होगी तो ए यू भी लिख सकते हैं और ओ यू भी लिख सकते हैं, दोनों को ओ पढ़ा जाता है। जैसे का पे ओ की मात्रा है तो के ए यू भी को कहलाएगा और के ओ यू भी को कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद अंक की बिंदी होती है तो ए एन भी होता है और ए एम भी होता है। हाँ, वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एन भी लिखा है, तो एम भी लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है। अंक की बिंदी लगी है तो कहीं कहीं इसे न पढ़ा जाता है तो कहीं कहीं माँ पढ़ा जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा, देखिए अगर एम लिखा है तो आप माँ पढ़ दीजिए, और अगर अंक की बिंदी है तो आप जब हिंदी नाम पढ़ेंगे तो आपको खुद ही जब उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें माँ पढ़ रहे हैं या ना पढ़ रहे हैं। जैसे कि अंगूर तो उसमें ना पढ़ रहे हैं, अंबर तो उसमें माँ पढ़ रहे हैं। तो ये आपको हिंदी जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश में तो एम लिखा होगा तो आप माँ पढ़ ही देंगे, ठीक है। और दो बिंदियाँ होंगी तो इसको हा पढ़ते हैं, तो सिंपल है, के का लिख रहे हैं और दो बिंदियों का ए और एच लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। इसको आप 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, लिख। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इनका अच्छे से नहीं पता होगा, तो मैंने ये सारे लिख दिए हैं। काका के होता है और ए तो सबके साथ लगता है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और खाका के एच होता है, गाका जी ए होता है, घाका जी एच ए होता है। अड़ा का यहाँ पर आप देख रहे हैं आर र, यानी कि आर ए भी पढ़ते हैं, डी ए भी पढ़ते हैं, ठीक है, अगर इस तरीके से लिखा होगा तो, ठीक है। चा का सी एच ए होता है, इसे एक तरीके से डॉ भी पढ़ते हैं और रा भी पढ़ते हैं। उसके बाद छा का सी डबल एच ए होता है, जा का जे ए होता है, झा का जे एच ए होता है, टा का टी ए होता है, ठा का टी एच ए होता है, डा डमरू का डी ए होता है, डा ढक्कन का भी डी होता है क्योंकि दोनों को डा ही पढ़ा जाता है। अड़ा का एन होता है, ता का टी ए होता है, था का टी एच ए, दा का डी ए, धा का डी एच ए, और ना का एन ए, पा का पी ए, फा का पी एच ए, बा का बी ए, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। वैसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि मान लीजिए